आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इजराइल यमन के हूतीस के ऊपर जिस तरह से हमले कर रहा है दोस्तों, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं। इजराइल यमन के हूतीस पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि यमन के हूतीस इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। यमन के हूतीस ने इजराइल के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है और इजराइल पूरी तरह से बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पलट में जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से यमन के हूतीस के ऊपर बड़ा हमला किया गया दोस्तों। ऐसा दावा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल कह रहा है कि उसने यमन के हूतीस का भारी नुकसान किया दोस्तों, जबकि यमन के हूतीस ने इजराइल के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कह दिया है कि इजराइल हम पर कोई बड़ा हमला अभी तक नहीं कर पाया है। इजराइल की तरफ से कितना बड़ा हमला किया गया था वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इजराइल जिस तरह से यमन के हूतीस के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है कि यमन के हूतीस इजराइल के ऊपर हमला ना करें, यमन के हूतीस ने इजराइल को दो टूक बयान जारी कर दिया है और कह दिया है इजराइल से कि तुम हम पर लगाम लगाने की कोशिश ना करो। जिस तरह से तुम बेलगाम घोड़े हो चुके हो, अब हम लगाम लगाने का काम इजराइल के ऊपर करेंगे। दरअसल आप देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल की स्ट्राइक से नहीं होंगे हूती के हमले कम, आम यमनियों का हुआ नुकसान। इजराइल की तरफ से जो हमला यमन के हूतीस के ऊपर किया गया है, जिसके बाद इजराइल शायद ये सोच रहा होगा कि इजराइल ने जो बड़ा हमला यमन के हूतीस पर किया है, उसके बाद से यमन के हूतीस इजराइल पर हमला करना बंद कर देंगे या फिर यमन के हूतीस की तरफ से इजराइल के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि यमन के हूतीस ने इजराइल के ऊपर पूरी तरह से अपनी नकेल कसी हुई है दोस्तों। और इजराइल ने अपना वही दोबारा से पुराना खेल, पुराना गेम खेलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से वो आम नागरिकों को निशाना बनाता है, उसी तरह से इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें यमन के हूतीस का नुकसान नहीं हुआ। यमन के मुजाहिदीन का कोई नुकसान इजराइल की तरफ से इजराइल के स्ट्राइक में नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल ने जो नुकसान किया है वो आम यमनियों का किया है, यानी कि आम नागरिक जो यमन के हैं उनका नुकसान इजराइल कर पाया दोस्तों। तो यमन के हूतीस ने इजराइल को दो टूक बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम पर हमला करने के बाद यमन के हूतीस इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारी ये गलत फहमी है। कि तेल अवीव पर हूती के ड्रोन हमले के बाद इजराइल के फाइटर जेट्स ने 20 जुलाई को यमन के होदेदा बंदरगाह पर बमबारी कर उसको भारी नुकसान पहुंचाया। पिछले 8 महीनों से चल रही जंग में ऐसा पहली बार था कि इजराइल ने सीधे तौर पर यमन के हूतियों को निशाना बनाने के लिए हमले किए हो। इस हमले में करीब 6 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि उसने हूती के सैन्य ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने दोहरे इस्तेमाल, नागरिक आपूर्ति और सैन्य वाले लक्ष्य पर हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, खुलासा हुआ है कि इजराइल के स्ट्राइक ने यमन हूती की हमला करने की क्षमता को कम नहीं किया है, बल्कि होदेदा बंदरगाह को निशाना बनाया। यमन की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को जरूरी सामान सप्लाई को प्रभावित करेगा। एक हूती सूत्र ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हवाई हमलों में बंदरगाह होदेदा में एक बिजली स्टेशन के साथ साथ गैस और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। सूत्र ने हूती के किसी ठिकानों को निशाना बनाने की पुष्टि नहीं की है, यानी कि जो इजराइल कह रहा है कि यमन के हूतीस के हमने ठिकानों को निशाना बनाया है, उसमें किसी भी तरह की पुष्टि सामने निकलकर नहीं आई है। होदेदा बंदरगाह यमन की वो बंदरगाह है जहां पर आम नागरिकों के लिए सामान आता जाता है दोस्तों। यदि होदेदा बंदरगाह पर इजराइल दोबारा से बड़े हमले करता है और उस बंदरगाह को पूरी तरह से रोक लगा देता है, यानी कि इस तरह की कंडीशन उस पर कर देता है दोस्तों, तो यमन के जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि चरमरा सकती है। लेकिन यमन के हूतीस ने अपना मोर्चा संभाल लिया और इजराइल को दो टूक बयान जारी कर दिया है कि यमन के हूतीस इजराइल के ऊपर हमला करने से कतई नहीं खतराएंगे, यानी कि यमन के हूतीस की तरफ से हमला किसी भी तरह से कम नहीं होगा, इजराइल के ऊपर हमला जारी रहेगा। और जिस तरह से इजराइल ने जो निशाना होदेदा यमन के होदेदा बंदरगाह पर साधा है दोस्तों, उससे यमन की अर्थव्यवस्था पर इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में भी यह दावा किया जा रहा है कि यमन की अर्थव्यवस्था पर निशाना हमले के बाद हूती लीडर सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा कि इजराइल ने यमन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के इरादे से होदेदा पोर्ट को निशाना बनाया है। यमन के लोगों को संबोधित करते हुए सैयद अल हूती ने इस बात पर जोर दिया
कि यह हमला टिट फॉर टैट नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। यमन में तैनात अमेरिका के पूर्व आर्मी डिप्लोमेट एडम क्लेमेंट्स ने कहा कि इजराइल के इन हमलों ने हूती की जगह आम यमनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, कुछ जानकार मान रहे हैं कि इजराइल की स्ट्राइक हूती के हमलों को और बढ़ावा देगी। इस तरह का इसमें जो है दोस्तों दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल की स्ट्राइक यमन के हूतीस के ऊपर की गई है, ये और यमन के हूतीस के हमलों को और ज्यादा बढ़ावा देगी कि यमन के हूतीस इजराइल के ऊपर बड़ा हमला करें, क्योंकि अब यमन के हूतीस की तरफ से जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर होगी। लेकिन इजराइल की तरफ से जो होदेदा बंदरगाह पर दोस्तों निशाना साधा गया है, जो इजराइल की तरफ से निशाना साधा गया है यमन के हूतीस के ऊपर, उसमें आम यमन के नागरिकों का ज्यादा नुकसान हुआ है। यमन के हूतीस का इसमें नुकसान नहीं हुआ है, और ये एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है कि यमन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर निशाना किया गया है। होदेदा बंदरगाह यमन की जो होदेदा बंदरगाह है, जहां से आम नागरिकों के लिए सामान आता है जाता है, उस बंदरगाह पर सोची समझी एक रणनीति के तहत उस बंदरगाह पर निशाना साधा गया है, ताकि यमन की आवाजाही का सामान जो है वो बंदरगाह से आना बंद हो जाए। इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब होदेदा पोर्ट पर जो है यमन की लाइफलाइन बताई जा रही है दोस्तों। उत्तरी यमन की लाइफलाइन होदेदा बंदरगाह से जुड़ी है, यानी कि यमन की जिंदगी हम ऐसे कह सकते हैं कि उस लाइफलाइन मतलब समझते हैं आप लोग, उससे जुड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि होदेदा पोर्ट उत्तर यमन में रहने वाले यमनी नागरिकों के खाद्य, तेल, गैस और अन्य वस्तुओं के आयात के लिए जरूरी है। रिसर्च फर्म नवमती ग्रुप के एक वरिष्ठ विश्लेषक मोहम्मद अल बाशा के मुताबिक इजराइल ने जिन बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, उनको फिर से बनाने के लिए बहुत सारा धन और समय लगेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरे उत्तरी यमन में ईंधन की भारी कमी के कारण अस्पताल और वाहन जैसी जरूरत पर भारी असर पड़ेगा। दोस्तों, उत्तरी यमन की लाइफलाइन होदेदा बंदरगाह से जुड़ी हुई है। यहाँ से तेल, खाद, गैस, खाना पीने की चीजें जो है उत्तरी यमन के अंदर इस बंदरगाह से होकर गुजरती है, जिस पर इजराइल ने निशाना साधा है। अब इससे दावा किया जा रहा है कि यमन की अर्थव्यवस्था पर निशाना इजराइल ने साधा है, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। दोस्तों, जिस तरह से गाजा के अंदर आम नागरिकों को इजराइल ने निशाना बनाया था, आम नागरिकों के ऊपर उसने हमला किया था, उसी तरह से इजराइल अब यमन के अंदर भी हमले कर रहा है। दोस्तों, उसी तरह से आम नागरिकों का नुकसान कर रहा है। अब आप लोग समझिए, जो होदेदा बंदरगाह है वो उत्तरी यमन के नागरिकों के लिए खाने पीने की चीजों पहुंचाने का काम करती है। उस बंदरगाह को निशाना बनाया है। अब साफ तौर पर अमेरिका के जो लोग यमन के अंदर तैनात है, वो भी इस बात को बता रहे हैं कि यमन के हूती का नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ, बल्कि यमन के आम नागरिकों का नुकसान इजराइल के इन हमलों में हुआ है। और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं, इन हमलों के बाद इजराइल के ऊपर यमन के हूतीस और बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। यह हमला यमन के हूतीस को और बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।